हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुवृक्ष। तो बच्चों, हमारा जो अगला लेक्चर है उसका नाम है होम्योस्टेसिस। अब होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है? होम्योस्टेसिस की अगर मैं डेफिनेशन प्रॉपर्ली बोलूं तो उसकी डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। यानी हमारा जो शरीर है उसका जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसका जो कॉन्स्टेंसी है वो कैसे मेंटेन हो रही है, वो कैसे सेम लेवल पे मेंटेन हो रहा है, उसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक होम्योस्टेसिस की तरफ रहता है, वो एक बैलेंस की तरफ रहता है। अगर उस बैलेंस में कुछ भी ऊपर या नीचे हो तो वो सही चीज़ नहीं है। जैसे मैं अगर एक एग्जाम्पल दूं, हमारा जो ब्लड है उसका पीएच 7.4 है। पीएच आपने पढ़ा ही होगा केमिस्ट्री की क्लासेस में कि पीएच हमारा जो ब्लड है उसका 7.4 होता है। अगर ये पीएच ऊपर या नीचे हो जाए, मतलब ये अगर ऑल्टर हो जाए, तो जो हमारे टिश्यूज़ हैं, जो हमारी नॉर्मल बॉडी टिश्यूज़ हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते, उनकी डेथ हो जाएगी। तो जो होम्योस्टेसिस है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसमें डेथ तक की बात पहुंच सकती है। तो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस इज मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, पीएच ऑफ हमारा ब्लड कितना होता है? 7.4। अगर ये पीएच ऊपर या नीचे हो जाए तो या मतलब ऑल्टर हो जाए तो टिश्यूज कैन नॉट सर्वाइव। सो मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। सो अगर पीएच कम हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। अगर पीएच बढ़ जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एल्केलोसिस। इसका मतलब क्या हुआ? डिक्रीज इन पीएच यानी एसिडोसिस या इंक्रीज इन पीएच यानी एल्केलोसिस, दे अफेक्ट द टिश्यूज। दूसरा एग्जांपल मैं होम्योस्टेसिस का अगर आपको दूं, दूसरा एग्जांपल है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37.5 डिग्री सेल्सियस। अगर ये टेम्परेचर ऊपर या नीचे हो जाए तो वो भी दिक्कत वाली बात है। यानी इंक्रीज या डिक्रीज इन टेम्परेचर वो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को ऑल्टर कर देती है, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो दैट्स वाई होम्योस्टेसिस इतना इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है कि अगर ये ऑल्टर हो जाए तो हमारे टिश्यूज सर्वाइव तक नहीं कर पाएंगे। दो एग्जांपल मैंने आपको इसके दिए, पीएच ऑफ ब्लड और दूसरा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल होता है, उससे अगर फ्लक्चुएट हो जाए या तो ठंडा हो जाए या गर्म हो जाए वो भी सही चीज़ नहीं है। लाइक 37.5 से अगर ज़्यादा हो जाए उसको हम बोलते हैं फीवर, अगर उससे कम हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब टेम्परेचर कम। अब ये जो होम्योस्टैटिक सिस्टम है इसको मेंटेन रखना होगा। अब इसको मेंटेन कैसे रखते हैं? लाइक इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कि ये चीज़ वहीं पे जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखती है, उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। सपोज करिए अभी कोई भी सिस्टम था वो नॉर्मल है, अब वो नॉर्मल से डेविएट हुआ, अपनी जगह से हटा। वो जो हटा उसको एक सेंसर सेंस करता है। हमारी बॉडी में सेंसर्स होते हैं, उसने सेंस किया कि हाँ वो नॉर्मल से डेविएट हुआ। अब वो सेंसर ने इंफॉर्मेशन पहुंचाई आपके कंट्रोल सेंटर में। उस कंट्रोल सेंटर ने क्या किया? इफेक्टर सिग्नल्स भेजे, यानी उस चीज को इफेक्ट करने वाले सिग्नल्स भेजे। उस इफेक्टर ने क्या किया? करेक्शन किया, और करेक्शन के बाद वो चीज नॉर्मल हो गई। यानी जो हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है वो एक होम्योस्टेसिस की तरफ होने की होती है। सपोज करिए आपको फीवर हो गया तो आप तुरंत एक पैरासीटामोल की टैबलेट लेते हैं और आपका फीवर नॉर्मल हो जाता है। अब फीवर में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ जाता है आपकी बॉडी का। आप क्या चाहते हैं कि बॉडी होम्योस्टेसिस की तरफ हो, बट वो नहीं हो पा रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बाहर से दवाई देते हैं और सिस्टम होम्योस्टेसिस की तरफ हो। जैसे आपका बीपी फ्लक्चुएट हुआ, बीपी बढ़ गया, होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? आपका बीपी एकदम नॉर्मल 120/80 के आसपास होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम बाहर से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे देते हैं।